अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी वही दो फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं जो कि हमने पहले यूज़ किए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। और गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है। गिवन में हमें ये गिवन है कि जो उस सर्कल का रेडियस है, और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से, विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो एंगल है, ठीक है, एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल है आपके पास, सेंट्रल एंगल, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 75 डिग्री है, ठीक है। आगे देखें, फाइंड दी लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, यानी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पे हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, और वो सेक्टर किसका होगा, सर्कल का। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो गिवन डाटा हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। अब इस सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं, फार्मूलाज यूज्ड, ठीक है। जो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे उन फार्मूलाज में एक फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ के लिए, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखें कि जो आपका एंगल है क्या वो रेडियन मेजर में है, नहीं, एंगल रेडियन मेजर में नहीं है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना एंगल है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन मेजर में। तो थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब हमारे पास 1 डिग्री का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पे हम इसका रेफरेंस भी दे देते हैं कि वी नाउ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में बेशक वो एरिया का फॉर्मूला है या ये वाला फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों में जो एंगल है वो रेडियन मेजर में होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.3089, तो जिसको हम राउंड ऑफ करके 1.31 लिख सकते हैं, 1.31 रेडियन। ये हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा जब आ गया तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी, पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैसे पहला मैंने जो है ये लिखा है फॉर्मूला, पहले मैं लेंथ फाइंड आउट करता हूँ। एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ फाइंड करनी है, तो रेडियस कितना है 4, ये गिवन है, और थीटा ये 1.31, तो थीटा की वैल्यू लगा दी 1.31। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 5.24 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया हमारे पास लेंथ का। सेकंड हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ आ सर्कल, यानी एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1.31। ये वाली जो वैल्यू बनाई हुई है 1.31 इधर लगा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो वही आंसर आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर यानी 16 मल्टीप्लाई 1.31 डिवाइड बाय 2। अब जब हम इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखेंगे आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई 1.31 डिवाइड बाय 2। तो आप देख सकते हैं यही है ना, तो इसका आंसर आएगा 10.48। ये देखें ज़रा, यही लिखा हुआ ना 16 मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 10.48। तो 10.48 और इसका यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ सॉल्व किया, और वो एक ही, मतलब क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं था, एक ही क्वेश्चन था बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश की है थोड़ी बहुत कि आपको जो है चीज़ों की क्लैरिफिकेशन की जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।